आइए भैया हम आपको मिलवाते हैं अपने भाई साहब से जो कि अभी विपश्यना में गए थे और ये अपना अनुभव कुछ बताएँगे। बाकी इनसे पूछा जाएगा क्या हाल चाल रही और ये अपने दोस्त लोग बैठे हैं इनका अनुभव सुनने के लिए। तो भैया ये बताइए कि आपको विपश्यना में जाने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? पहली बात, मेरा नाम अंकित यादव है। मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और विपासना में जाने की ज़रूरत मुझे कोई ख़ास नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं डिप्रेशन में था, कोई डिप्रेशन का शिकार था, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरे गाँव के एक सत्यम नाम के भैया लगते हैं, वो मुझे कहे कि तुम जाओ एक बार, देखो, उससे बहुत कुछ अच्छा तुमको फ़ील होगा और तुम कुछ पढ़ाई-लिखाई में भी उसको ज़्यादातर जो मन है इधर-उधर भागता है, वो कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारे में। तो मैं इस वजह से विपासना में गया वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद जो अनुभव किया, वहाँ से आने के बाद तो थोड़ा अच्छा लगा। और अभी तो मेरे अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा चेंजेस है, लेकिन हल्का फुल्का ये फील हो रहा है कि मुझे चेंजेस, मेरे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। भैया हम तो सुने हैं कि लोग स्ट्रेस में आते हैं तब विपश्यना जाते हैं हाँ, वहाँ पे कई। या माइंड बहुत बेचैन रहता है या कोई मतलब काट के चली गई हो या कुछ ऐसा वैसा रहता है तभी लोग जाते हैं, नहीं तो ऐसे जाते होते हैं नहीं। थोड़ा ऐसा और काट के चली गई हो तो ये तो अभी शायद हुआ नहीं है। और दूसरी बात की स्ट्रेस, ना कोई स्ट्रेस था, ना कोई डिप्रेशन का था। लेकिन हाँ, वहाँ पे कुछ लोग आए थे जो डिप्रेशन थे, जो एडिक्ट, नशा एडिक्ट थे, बहुत ज़्यादा एडिक्ट थे। उन लोगों से बातचीत हुई, वो लोग करीबन 2-2, 3-3 शिविर कर चुके हैं। और वो लोग अपना जो भी एक्सपीरियंस बता रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि हमको इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। और विपासना करने के बाद वो ये बता रहे थे कि जो नशा से वो एडिक्ट थे वो कुछ कुछ दूर होने लगे हैं। वहाँ पे 10 दिनों तक आपको कोई फोन वगैरह का रखने का कोई आपके पास, मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क रखने का कोई आपके पास साधन नहीं रहेगा। ये अच्छा मान बताइए। लीजिए कि जैसे अगर कोई नया जाना चाहता हो तो उसका क्या प्रोसेस है? जैसे मान लीजिए मैं जाना चाहता हूँ तो कैसे वहाँ पे जा सकता हूँ? सबसे पहले आपको विपासना साइट है, हम्म, उस पे जाके आपको अपना पूरा बायोडाटा फुलफिल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में इसकी छह जगह इसका केंद्र है। और आप जहाँ पे फिलअप करेंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो कोई आप उसकी डेट कैसे मिलती है या कुछ बताया जाता है कब ऑनलाइन आना उस है? पे ऑनलाइन उस पे डेट, महीने में 2 शिविर इसका होता है। हम्म, 10-10 दिन का इसका शिविर होता है। हम्म। आपको 11वें दिन वहाँ से आने के लिए वो होगा। आपको बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना रहेगा आपको वहाँ पे। जैसे मान लीजिए बीच में अगर छोड़ना चाहें तो? छोड़ सकते हैं, कोई प्रेस दबाव नहीं है, लेकिन हाँ, तो कोई मतलब फिर नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ मैं आपकी बार गया था, मेरा भी पहली बार ही था। मेरे यहाँ करीबन 77 लोग थे। 77 लोगों में से 3 लड़के ऐसे थे जो मेरे एज के थे, या मेरे से कम रहे होंगे, या मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा एज के रहे होंगे। वो लोग नहीं कर पाए, किसी कारणवश वहाँ से उनको निकलना पड़ा और वो लोग छोड़ के शिविर चले गए। जो उनको मतलब मुझे भी ऐसा फील हुआ जैसे वहाँ पे दूसरे दिन, छठे दिन वहाँ से छोड़ने की इच्छा होती। मुझे भी ऐसा हुआ, मैं छठे दिन वहाँ पे गया, रात को सो नहीं पाया, नींद नहीं आई पूरी। जब नींद नहीं आई तो वहाँ मुझे पूरा मतलब वो ये डर लगने लगा कि यार नींद क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। और जब नींद नहीं आई तो वहाँ से ये हुआ कि मैं छोड़ के निकल जाऊँ तो बेहतर है। अच्छा ये बताइए जैसे 1-2 दिन वहाँ रहने के बाद बेचैनी टाइप में होती है या नॉर्मल रहता है जैसे रूम पे रह रहे हैं वैसे ही? देखिए, बेचैनी लाज़मी है। रीज़न ये है कि आपको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न सबसे बड़ा, आपको किसी से बात नहीं करना है। तीसरा रीज़न, आपको किसी से इशारों में भी बात नहीं करना है। चौथा रीज़न, आपको टच नहीं किसी को करना है। कैसे खाना-वाना खाते हैं? अपने से वहाँ पे खाना, वो 10 दिन में था, 10 दिन खाना बहुत अच्छा था। 10 दिन 10 प्रकार के खाना मिला। खाना एक टाइम आपको मिलेगा, हुँ, 5 बजे शाम को आपको चाय मिलेगा, सुबह साढ़े 6 बजे आपको नाश्ता मिलेगा। तो खाना खाने समय भीड़ लगी होती है, भीड़, उसमें सब कोई सब बात नहीं करेगा? सब लाइन लगा के अपना खाता लेते थे। और सबका सीट नंबर फिक्स था, उस पे जाके अपना बैठते थे। किसी की तरफ देखना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, न किसी से स्पर्श करना है। जैसे भोजन देने वाले से भी नहीं बोलना है? नहीं, वहाँ पे साधक होते हैं लोग। हुँ, उन साधकों से कोई भी आपकी समस्या तो कह सकते हैं। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, जैसे साबुन भूल गए हों, चाहे कपड़ा धुलने धुलने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत है आपको, तो वहीं पे जहाँ खाना हम लोग खाते हैं, भोजन जहाँ करते हैं, वहाँ पे आपको पर्ची पे लिख के रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद 1-2 दिन में सामान आपको प्रोवाइड वहाँ से हो जाएगा और आप निकलते समय उसको
जो भी इसका प्राइस होगा उसको पेड करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। बाकी जितेंद्र जी आप कुछ पूछ लीजिए जो आपके तो मन में ये सवाल हो। बताइए अंकित जी कि डिप्रेशन के लिए कुछ बताएं या कुछ बताया गया या फिर दरअसल वहाँ पे डिप्रेशन का कहने का मतलब कि डिप्रेशन वाले ही नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे सभी प्रकार के लोग जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ शिविर में करीबन रिटायर्ड एसपी हैं आए थे। दूसरी बात कि प्रेजेंट में जीएसटी विभाग के लोग थे, वो आए थे। और कहने का मतलब मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे लास्ट दिन खुद पता चला। और जो धर्म सेवक थे, एसआई रिटायरमेंट थे, वो आए थे। और बताने के पीछे ये लॉजिक है कि कुछ लोग विपासना को हल्के में ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं कि ये मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन हाँ, इसको सीरियसनेस से करना चाहिए। हाँ, मेरे यहाँ मुझे याद है कि एक लड़का था, वो नेवी में था। वो लड़का आया था, वो बता रहा था कि मैं मर्चेंट नेवी में मैं 6 महीने जहाज़ों पे रहता हूँ, और इस वजह से वो डिप्रेशन में आके अपना 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन वो शायद बच गया। और बता रहा था कि मैं नेट पे देखा वगैरह, सर्च किया, फिर इसके बाद यहाँ पे आया और विपासना किया। अब उससे मैं जब पूछा तो वो बता रहा था कि मैं अब कभी भी डिप्रेशन में शायद न जा, हो सकता है कि बच जाऊँ डिप्रेशन से। उसका कोई टिप्स बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, उसको निकालना है या दूर करना है तो कैसे दूर किया जाए? सबसे बड़ी बात है, कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है तो जब तक वो खुद नहीं निकलना चाहेगा तो कभी नहीं निकल पाएगा। मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ, वहाँ पे डिप्रेशन में निकालने का कोई तरीका नहीं बताया जाता है। वहाँ पे अपने ही सांसों पे कंट्रोल करना और अपने अंदर जो अपने आपके ऊपर जो संवेदनाएं हैं, उस संवेदनाएं होती हैं, उन संवेदनाओं को देखना, यही वहाँ पे सिखाया जाता है। डिप्रेशन वाला आदमी इतना सोचेगा कैसे? वहाँ पे कहने का मतलब जब वहाँ बैठेंगे हॉल में, तो सभी लोग अपना अपना मतलब वहाँ पे जो गुरु जी हैं, एस एन गोयनका जी करके हैं, वो अपना इस समय वो है तो नहीं, लेकिन वो अपना जो वक्तव्य है वो दिए हैं वहाँ पे, वो उनका वो चलाया जाता है। और जिस हिसाब से वो कहते हैं लोग करते हैं। अब खुद अगर व्यक्ति करता है तो जब उसके मन में कोई विचार ना आए तो वो डिप्रेशन से दूर हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मेरा एक सवाल था, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने मन को कंट्रोल करना है, सांसों पे ध्यान देना है। जैसे मैं क्या है कि आंख बंद करके अनुलोम विलोम करता हूँ या सांसें खींचता हूँ, छोड़ता हूँ, उस समय सबसे ज़्यादा ख्यालात आते हैं। आंख बंद कर लिया तो दुनिया भर के कचड़े आने लगते हैं। आंख खोला हूँ तो बस प्रेजेंट में जहाँ बैठा हूँ वहीं हूँ। लेकिन जब आंख बंद कर लेता हूँ तो घर से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ देखा हूँ सब आते हैं। देखिए, विपासना करना क्यों जरूरी है और क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, हमारा दिमाग कभी भी फ्यूचर में या पास्ट में रहता है, प्रेजेंट में कभी भी हमारा दिमाग नहीं रहता। चाहे आप आंख बंद किए रहें, चाहे आप आंख खोले रहें, दोनों स्थितियों में मैं बता रहा हूं कि आपका दिमाग कभी भी आपके बस में नहीं है। समझ लीजिए, दिमाग तो नहीं कहेंगे लेकिन मन को कहेंगे कि आपके बस में नहीं है। वो मन जो है आपका, जब आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन कहीं जाएगा कहीं और। आपका मन अधिकतम, मैं बता रहा हूँ, अधिकतम क्या 100% ही कह सकते हैं कि आपका मन अधिकतम फ्यूचर में और पास्ट में रहता है, वर्तमान में नहीं रहता है। और वर्तमान में रखने के लिए ही विपासना की जा रही है कि अपना दिमाग अपने कंट्रोल में किया जाए और वर्तमान में दिमाग। अच्छा, ये बताइए, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी, मान लीजिए हम लोग भी युवा ही हैं, रील्स देखने में बड़ा व्यस्त है। कुछ भी मतलब कुछ भी काम कर रही है रील्स देख रही है, 10 मिनट पढ़ रही है रील्स देख रही है। तो अगर मान लीजिए विपश्यना में जाते हैं तो क्या अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे कि रील्स ना देखें? पहली बात कि अगर आपको इस समय कहा जाए कि फोन आप 10 मिनट, चाहे 1 घंटे, चाहे 1 दिन, 10 मिनट 1 घंटे तो मान लीजिए कोई भी रख लेगा, लेकिन 1 दिन कह दिएगा फोन को आप अपने से दूर करके रखिए, तो शायद ही कोई है कि रख पाएगा। सबसे बड़ी बात है, फोन जो है इस समय सबसे ज्यादा लगाव वाला हो गया है वस्तु, और इससे धीरे धीरे दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो वहां पे 10 दिनों तक आप फोन आपके पास रहेगा नहीं। 10 दिनों तक कोई फोन नहीं, किसी बाहरी दुनिया से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संपर्क नहीं रहेगा। तो जब 10 दिन आप फोन से दूरी बढ़ाएंगे तो फोन से धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाएगी। और जब आप विपासना करेंगे, जब मन को अपने कंट्रोल करेंगे, मन जब आपके वश में हो जाएगा, तो जब जो मन को चाहेंगे वही होगा। आपका मन करता है तभी रील देखते हैं, और जब मन आपके कंट्रोल में है तो सीधी सी बात है कि
आप रील्स देखेंगे। नहीं देखेंगे। दूसरी बात कि हम देखते हैं कि हम लोग मन के गुलाम हैं। सभी सभी लोग इंसान होते जो हैं। है मन के गुलाम होते हैं, लेकिन वहां पे जाने विपासना करने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ही शिविर में 10 दिन के शिविर में आपका मन आपके बस में हो जाएगा। आपको इसका प्रयास करना पड़ेगा। सही बात है, पहली डेली बात। अभ्यास करना पड़ेगा उसका। इस अब मामले में प्रयास यही करेंगे। पूछना चाहते हैं भाई उनको भी। प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, जब वहां पे यही होगा कि आपका धीरे धीरे मन जो है आपके बस में हो जाएगा। आप मन के बस में नहीं रह के, बल्कि आपके बस में आपका मन हो जाएगा। आप वहीं से आपका जो है व्यक्तित्व का विकास होगा। हाँ, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, जैसे मंगल जी बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अंकित जी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तजुर्बा वाह होगा। वाह 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 वाह, सही है। बाकी जैसे हम इतना मोबाइल के मतलब एडिक्टेड हो गए हैं कि जैसे पेपर देने जाते हैं, मान लीजिए 3 घंटे का पेपर है, तो वो हल करते हुए अचानक से दिमाग में ये आता है कि इस वाले सवाल को गूगल कर लूँ, बगल में मोबाइल उठाने जाता हूँ, फिर कहता हूँ यार पेपर में है। तो ऐसा दिमाग में आजकल चल रहा है कि मोबाइल के बिना जैसे पॉकेट में मोबाइल नहीं रह रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं है, एकदम मतलब निहत्थे हैं। और अभी मेरा देखिए 3 दिन से रिचार्ज खत्म है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मैं किसी को फ़ोन करने जा रहा हूँ, मतलब यार आपको रिचार्ज अकेलापन ही मालूम नहीं, पड़ रहा है, जैसे एकदम मालूम पड़ा जिंदगी में कितना अकेलापन आ गया लग है। रहा है कि बहुत अकेले हूँ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यही यही तो मैं पहले यही बात कहा हूँ ना कि जब आप धीरे धीरे वहां पे पहले 10 दिन शुरुआत यही होती है कि जब आप फोन 10 दिनों के लिए रखेंगे तो धीरे धीरे 10 दिन आप जानते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार कि 21 दिन कोई काम बराबर कर देंगे तो आपका मतलब उससे लगाव टूट जाएगा। आप ये जानते हैं और सभी लोग जानते हैं ये। तो वहां पे 10 दिन तो पहली बात कि फोन से आप दूर रहना सीखेंगे। दूसरी बात वहां विपासना कराई जाएगी। आपको दिन भर विपासना सुबह मेरे ख्याल से सुबह से लेके सुबह 4 बजे से लेके रात 9 बजे तक 10 घंटे से 12 घंटे के बीच में विपासना होती है। आपको 9 बजे से लेके और 4 बजे तक सोना रहता है। तो आप जब विपासना में दिन भर बिजी रहेंगे तो फोन का वहां पे पहली बात की याद नहीं आएगा। शाम को सोते वक्त फोन की याद आएगी, लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना है, इस चक्कर में आप जल्दी सोएंगे और इस वजह से धीरे धीरे फोन से लगाव टूटेगा। जब फोन से लगाव टूटेगा तभी ये होगा। और दूसरी बात कि मन जो आया आपके कंट्रोल में जब आएगा तो फोन से ऑटोमेटिक लगाव धीरे धीरे उठना चालू हो जाएगा और बहुत ज्यादा फोन से आप मतलब नहीं रखेंगे। आप फोन आया, फोन से बात किए, यही सब मतलब रखेंगे। जैसे कहा नहीं जाता है कि मैच्योरिटी आते आते आती है, तो हाँ, मतलब अभ्यास बिल्कुल, करते बिल्कुल। रहते हाँ, और दूसरा बात ये भी कहेंगे कि लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात है लोग ये कहते हैं कि सर नमस्ते नमस्ते। पहली बार में कि क्या तुम्हारे अंदर चेंजेस हुए, ये बताओ। मैं क्या बताऊं कि मेरा ये 24 साल है इस समय प्रेजेंट में, मेरी ये 24 साढ़े 24 वर्ष मेरी एज इस समय मेरी ये 24 वर्ष है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए मैं 10 दिन में 24 साल में मैं एक दिन विपासना नहीं किया, मैं एक दिन सांसों पे कंट्रोल नहीं किया, मैं एक दिन अपने मन को बस में नहीं किया और मैं 10 दिन ये कार्य स्टार्ट किया हूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि इन 10 दिन 24 साल का जो भी मैं किया हूँ रूटीन वो 10 दिनों में मैं चेंज कर सकता हूँ? ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जरूर चेंजेस आए हैं, लेकिन कितना आया है, कितना परसेंट आया, मैं ये नहीं मतलब शब्दों में नहीं बता सकते हैं। बाकी लेकिन गूंगे के रस फल अंतर्गत ही भावे। अब गूंगा व्यक्ति कितना मीठा फल खाया रहेगा, वो बता थोड़ी पाए कितना मीठ खाया है। हाँ, अरे ठीक है। हाँ, वही है। चलिए भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताए विपස්සना के बारे में और आशा करते हैं कि जो लोग यहाँ तक देख कर मतलब देख रहे हैं तो वो बहुत धैर्य बनाए हुए हैं और उनको विपස්සना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, लोगों को मैं कहूंगा कि बराबर तो नहीं, लेकिन आप अपने जिंदगी में एक बार जरूर विपासना में जाइए। और मेरा अनुरोध रहे, मैं अपने जो मैं भी पहले जो मुझे बताए थे, मैं उनसे कहा था कि नहीं ठीक है मैं चला जाऊंगा, और मैं टालते टालते करीबन 1 डेढ़ साल टाला। फिर वो मुझे कहें, और दरअसल मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से भी मुझे लगा कि हो सकता है वहां पे कंट्रोल कुछ हो जाए, तो इस वजह से मैं गया। अभी तक तो अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन अब कैसे मैं कहूँ हुआ नहीं, अभी मुझे आए हुए 2 दिन हुआ है, मैं कैसे 2 दिन में वहाँ का अनुभव बता सकता हूँ। ठीक है सर, तब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बाकी आप लोगों का भी धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं। बंद करते हैं।